हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है समांतर श्रेणी का, ये तीसरा वीडियो है। इसके पिछले हमने पहला और दूसरा वीडियो बनाए थे। पहले वीडियो हमने आप लोगों को समांतर श्रेणी के जो भी फार्मूले थे वह बताए थे, और जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने 6-7 सवाल आप लोगों को बताए थे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। और आज ये तीसरा वीडियो है, ये भी जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है उसी सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला सवाल है, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, यानी कि चौथा पद क्या है? शून्य है, यानी कि A4 का वैल्यू हमको दिया है 0। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद का मतलब क्या है हमारा? A25 जो भी आएगा 25वां पद 11वें पद का 3 गुना, 11वें पद का ये 3 गुना है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे, यानी कि ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये था हमारा सवाल। तो देखिए, जो हमारा दिया है सवाल, A4 का वैल्यू हमको दिया है 0, यानी कि A4, तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो A4 बराबर A प्लस n का वैल्यू हमको कितना है? 4 - 1 इंटू डी, और A4 का वैल्यू 0 दिया है, तो 0 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा? 3D। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, यानी कि A प्लस 3D का वैल्यू 0, A प्लस 3D का वैल्यू 0, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3D। A का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? -3D। यहाँ तक हो गया। अब 11वां जो पद हमको दिया है, 11 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा A प्लस n कितना हो जाएगा? 11 - 1 इंटू डी। 11 का वैल्यू हमको दिया है 11वें पद का 3 गुना है ना। समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 11वां पद निकाल लेते हैं हम लोग। 11वां पद कितना आ जाएगा? एक वैल्यू हमको दिया -3D, तो ये रखेंगे, या तो फिर हम लोग डी का वैल्यू ही रख देते हैं। देखिए, इस हल करेंगे तो A प्लस 11 - 1 कितना हो जाएगा? 10 इंटू डी। कितना आ गया? A प्लस 10D। तो A का वैल्यू हमारा -3 है, तो इसको रख देते हैं। कितना आ जाएगा? -3D प्लस 10D। इसको करेंगे तो A10 का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना? 7D। ठीक है, A11 का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? A25 निकालेंगे, यानी कि 25वां पद जो है उसको निकालेंगे। तो A25 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस n-1, n का मतलब हो जाएगा 25 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो A25 निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? A प्लस 25 - 1 कितना होगा? 24 इंटू डी। A25 बराबर एक वैल्यू हमारा -3D है प्लस 24D है, तो A25 का वैल्यू आ जाएगा कितना? 3D प्लस 24D, तो कितना हो जाएगा? 21D। ठीक है, A25 का वैल्यू हो गया। अब देखिए, सिद्ध करना था A25 कितना हमारा? 21D बराबर 11 कितना है? 7D इंटू 3 गुना है ना, तो 3 गुना हो गया। देखिए, 11D बराबर 21D बराबर 21D आ गया। यही सिद्ध करना था हमको। सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणी का 25वां पद, ये जो 25वां पद है 11वें पद का 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो इसको भी 11वें पद को 3 गुना कर देंगे। अब सवाल में दिया था A4 का वैल्यू 0 है, तो A4 को वैल्यू 0 करके निकाले समीकरण नंबर 1, A प्लस 3D, तो A के वैल्यू आ गया -3D। अब A11 निकाले, ये आ गया 7D, और A25 आ गया 21D। अब इसी को हल कर दिए, इस वाले समीकरण में रख दिए। हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, मान लीजिए। तो A और D का वैल्यू हम लोग क्या किए? A11 और A25 के वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखे, तो हमारा आ गया क्या? 21D बराबर 21D। ठीक है, ये था हमारा सवाल, जो कि पहला सवाल था। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा सवाल। देखिए, दूसरा जो सवाल है, 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना हम लोगों को, तो योगफल वाला भी हमने फार्मूला आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिए थे हम। तो सबसे पहले क्या है? 2 और 100 के बीच सभी विषम, यानी कि 2 और 100 के बीच में जो 3 से विभाज्य हो जाए ना, 3 से विभाज्य, तो 2 तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? पहला हमारा 3 से विभाज्य होने वाला पहला हो जाएगा 3, और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 के बाद 6 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है,
सभी विषम पूछा है, 3 से विभाज्य होना चाहिए और विषम संख्या होना चाहिए। तो 6 हमारा क्या है, सम संख्या, तो ये नहीं होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 के बाद हमारा देखिए 12, 3 से विभाज्य लेकिन वो सम संख्या, तो 12 के बाद हमारा आ जाएगा 15। 15 के बाद इसी तरह करेंगे तो 18, या 18 सम संख्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा विषम संख्या। और इसी तरह करते करते 100 तक लाना है ना। तो 100 के पहले कितना है, 99। 99 हमारा क्या है, विषम संख्या है और ये 3 से विभाज्य है, यानी कि अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा, 99। ये जो हमारा हो गया क्या, श्रेणी बन गया। अभी श्रेणी का हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रथम पद 3 हो गया। सार्वंतर डी कितना आ जाएगा, 9 - 3, 9 - 3, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमको क्या दिया है, लास्ट पद यल बराबर कितना है, 99। तो यशन का जो फार्मूला होता है कितना होता है, n/2 a + यल, एक ये फार्मूला होता है। तो यशन बराबर कितना हो जाएगा, n/2, और एक दूसरा जो फार्मूला होता है क्या होता है, a + यल की जगह हो जाएगा a + n - 1 डी। कितना हो जाएगा फार्मूला हमारा, n/2, इसको करेंगे तो 2a + n - 1 डी। ये दो फार्मूले होते हैं योगफल निकालने का हमको। तो इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले इसमें निकालेंगे क्या, पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, पदों की संख्या निकालने के लिए जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, a + n - 1 डी। ठीक है, यही होता है। तो लास्ट पद हमारा दिया है, यल बराबर क्या होता है, a + n - 1 डी। तो यल का मान हमारा दिया है 99, ए का मान हमारा दिया है 3, प्लस पद हमको नहीं पता है वही निकालना। डी का मान हमको दिया है 6। अब देखिए क्या है, 6 इसमें प्लस में, 3 इसमें प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 99 - 3 बराबर n - 1 इंटू कितना है, 6। तो 99 में से 3 घटाएंगे तो हमारे कितना बचेगा, 99 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारे कितना, 96 बराबर n - 1 इंटू डी। डी का मतलब 6 ना, तो 6 का इसमें गुणा तो इसमें अगला आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 96/6 बराबर n - 1। तो 96 से काटेंगे कितना, 6 से, तो कितनी बार कटेगा, 6 कम 6 बचेगा 3, 36, 6 4 का 36, यानी कि 16 6 का 96, तो n - 1। तो n का मान आ जाएगा हमारा कितना, 16 - 1 है तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा, n का मान आ गया 17, यानी कि इस जो श्रेणी है इसमें पद कितने हैं, 17 पद है। अब योगफल निकालना है। तो यह 17 बराबर फार्मूला का है, n/2 a + यल। ये वाला लगाए या तो ये लगाए, दोनों फार्मूले से आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, n का मान, n मतलब 17/2, a + यल, a का मान है 3 प्लस यल का मान है 99। तो यह 17 बराबर कितना आ जाएगा, 17/2, इसको हल करेंगे तो 99 + 3 कितना आ जाएगा 99 + 1 100, 102 आ जाएगा। तो अब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 17, 2 से काटेंगे 102 को तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 1 2 1 कम 2 51। तो 17 गुणे कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यह 17 है। अब इसका गुणा करेंगे तो 17 कम 17, तो कितना, 17 के साथ हासिल कितना लगा हमारा, 1 लगा। अब 17 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 17 का गुणा 5 में करेंगे तो 85, 17 × 5 = 85 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 86, यानी कि यह 17 हमारा आ जाएगा 867। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर है। ये सवाल हमारा 2019 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल था। देखिए ये तीसरा सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी कि n निकालना है और सार्वंतर या d निकालना है। ठीक है, जो पहला सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, यानी कि जो दिया है हमको a बराबर 5 दिया है, अंतिम पद 45, यानी कि यल का मान कितना हमको दिया है, 45 दिया है, योग दिया है 400, यानी कि यस का वैल्यू हमको दिया है कितना, 400 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है यस वाला, तो यस बराबर क्या होता है, योगफल बराबर n/2 कोष्टक में
ए प्लस यल, ये होता है फार्मूला। तो यस का वैल्यू हमको दिया कितना है 400 बराबर यन हमको नहीं पता है, यन बाई 2 रखेंगे। ए का मान पता है 5 प्लस यल का मान हमको पता है 45। तो 400 बराबर यन बाई 2, 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 400 बराबर यन गुणे 50/2, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 40 गुणे 2 बराबर यन गुणे 5। अब देखिए हम शॉर्टकट कर दे, या तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, 5 एक का 5, 5/40, 8 बचेगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16, यन का मान 16 आ जाएगा। या तो ऐसे करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 50 को 25 बार, फिर यन का 25 में गुणा होगा तो 25 का भाग हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 का भाग देंगे 400 में तो 16 आएगा। या तो इस तरह से किए हम लोग, पहले 0 से 0 कट गया, फिर 2 का 40 में गुणा होगा बराबर यन गुणे 5, यन गुणे 5 है। अब 5 के इसमें गुणा 30 बगल आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यन बराबर हो जाएगा 40 गुणे 2/5। 5 से काटेंगे 40 को तो 8 हो जाएगा, 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि यन का मान हमारा कितना आ गया 16 आ गया। यानी कि जो इसमें है श्रेणी में पद कितने हैं 16 पद हैं, कितने 16 पद। तो अब क्या निकालना था हमको, पदों की संख्या था ना, तो यन बराबर 16 आ गया पहला, और सार्वधातुक निकालना है। तो एक फार्मूला होता है लास्ट पद बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। बस सिंपल है, देखते रहेंगे क्या क्या दिया और क्या निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएं कि वह चीज़ निकाल आए, बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो यल का मान हमको देखिए दिया है कितना है 45 हो गया। पहला सवाल था यस का मान दिया, तो इसमें से हमने पद निकालने यानी 16 पद आ गया। अब लास्ट पद से निकालेंगे कि ए का मान, सार्वधातुक डी का मान क्या आएगा। लास्ट पद 45 हो गया, ए का मान हमारा कितना है 5 है, प्लस यन का मान देखिए आ गया 16 माइनस 1 इंटू डी का मान हमको निकालना है। तो 45 हो गया, प्लस 5 इधर आ गया तो -5 बराबर 16 माइनस से कितना हो जाएगा 15 इंटू डी, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40 बराबर 15 इंटू डी। तो डी का मान कितना आ जाएगा 40/15, इससे और काट देंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे 5/40, 5 3 15, यानी कि डी का मान हमारे कितना आ जाएगा 8/3, और यन का मान कितना है हमारा 16 है। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। ये सवाल हमारा 2020 में पूछा गया सवाल है। देखिए हमारा जो चौथा सवाल है, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए, यानी कि यस का वैल्यू हमको दिया कितना, यस का वैल्यू दे दिया हमको 636 प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, कि कितने पद इसमें लें कि हमारा योगफल कितना जाए 636। तो देखिए 9, 17, 25 से हम यहाँ से क्या करें, पहला पद और डी का मान सार्वधातुक निकालेंगे। तो ए का मान कितना हमारा 9 हो गया पहला पद, यस का वैल्यू 636 है, और डी का मान निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 8, ये डी का मान हो गया। तो हमारा यस का जो फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो जो फार्मूला वाला वीडियो है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यस का वैल्यू हमको दिया है 636 बराबर यन नहीं पता है हमको कितने पद लेना, वही निकालना है। 2a 2 गुणे 1 मतलब है 9 हो गया, प्लस यन हमको नहीं पता, यन माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 है। अब इसी को हल करना है हमको। देखिए इसमें 2 का भाग इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 636 गुणे हो जाएगा 2, यन 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18, प्लस 8 का गुणा यन में करेंगे तो 8 यन माइनस 8। ठीक है, अब इसके बाद हल करेंगे 636 गुणे 2 बराबर यन कितना आएगा 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 8 हमारा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 8 यन। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 600 कितना है 636 गुणा 2 में करेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाता है, और 6 है 600 2 गुणा करेंगे तो 1200, यानी कि हमारे कितना आ जाएगा 1272 बराबर 10 का गुणा यन में हो जाएगा तो 10 यन, प्लस 8 यन का गुणा यन में होगा तो 8 यन स्क्वायर,
यानी कि जो समीकरण हमारा बनेगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 1272 बराबर 0। ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है, जो भी मान आएगा हमारे जन का वही सवाल का आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो सवाल है इसमें से चार तो कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 कॉमन लेंगे तो देखिए कितना आएगा 636 बराबर 0। 2 का इसमें गुणा इस बगल आ जाएगा तो भाग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, योग है क्या हमारा समीकरण। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 है, 4 का गुणा कितने में करेंगे, 636 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 को गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौक 24 की 4 2 हासिल, 4 3 12 तो 14 की 4 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, कितना आ जाएगा 2544। अब 2544 का गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए और गुणा करने पे हमारा कितना आना चाहिए 636। तो हमारा जो आएगा इसका गुणनखंड 53 और 48 आएगा। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। आप गुणनखंड कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करके आप लोग इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 53 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2544। अब इसमें से क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे हम लोग, n कॉमन लेंगे तो बचेगा 4n प्लस 53 माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगा हमारे कितना 4n माइनस 16 कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ बचेगा 53 बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा 4n प्लस 53, एक क्वेश्चन में दूसरे में हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। अब इसको 0 करेंगे सबसे पहले, तो 4n प्लस 53 बराबर 0 हो जाएगा, तो 4n बराबर माइनस 53, तो n का मान आ जाएगा माइनस 53/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, माइनस में कभी पद नहीं आएगा। ठीक है, और बटे में भी नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो दूसरा पद है n माइनस 16 बराबर 0 करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो जो कि इस सवाल का यही आंसर होगा। तो जो 636 प्राप्त करना योगफल, तो श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेंगे हम लोग, 16 पद लेंगे। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 है, तो हमको इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम लोग, 12 कॉमन लेंगे तब ना। 16 कॉमन लिए तो यहाँ पे 4 कहाँ बचेगा, 16 3 48 होता है, 3n आ जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे हम लोग, 12 कॉमन लेंगे तो 12 चौक 48 आएगा, माइनस 636 में कॉमन लेंगे तो 53 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जो सही आंसर होगा। इसके लिए सॉरी हम लोग ध्यान नहीं दिए थोड़ा, n माइनस 12 बराबर 0, तो n का मान कितना आ जाएगा प्लस 12। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो सवाल का आंसर कुछ और ही आ जाएगा। लगेगा कि बिल्कुल सही तो किए हैं, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखते हुए सावधानी पूर्वक हल करेंगे सवाल को। देखिए 5वां सवाल है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के 91 पद बराबर होंगे। ठीक है, दो हमको क्या दिया है, पहला जो श्रेणी दिया है 63 65 67 डैश डैश, और दूसरा जो श्रेणी हमको दिया है कितना 3 10 17 डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि जन्मे पद दोनों का जन्मा पद बराबर है, तो जन का मान क्या आएगा। तो देखिए जो पहला है इसमें से हम लोग प्रथम पद निकालते हैं, कितना आ जाएगा, प्रथम पद 63 और डी कितना आ जाएगा 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा, D1 हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, D1 2 हो गया, A1 कितना 63। अब इसी में निकालिए A2 निकालेंगे दूसरे में तो 3 आ जाएगा, और D2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि कितना आ जाएगा
7, ठीक है। D2 कितना हो गया 7, A1 A2 3, इसी तरह A1 हमारा 63, D1 2, ठीक है। ये हो गया क्या, प्रथम पद सार्वंतर, प्रथम पद सार्वंतर दोनों श्रेणी का। अब इसका क्या निकालेंगे, जन्मा पद निकालेंगे दोनों का। अब इसका जन्मा पद निकालेंगे तो Tn या An बराबर जो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, तो Tn1 बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हमारा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। इसमें क्या निकालेंगे, Tn2 बराबर क्या हो जाएगा, एक मान कितना हमारा ए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। अब दिया क्या है कि दोनों का जन्मा पद जो है बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, Tn1 बराबर Tn2, ठीक है। ये क्या बराबर है, तो बराबर करिए 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के 2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 63 प्लस 2 के इसमें गुणा कर देंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए जो भी n वाला है उसको एक साइड करिए, बाकी सबको एक साइड करिए। 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा 61, 7n है, 7n को इधर रखें, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 2n बराबर 3 और 7 घटे जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7n। अब 7n को इधर आने दीजिए, 2 को उस साइड लेकर जाइए, तो यहाँ पे 61 है और माइनस 4 इधर है तो इधर आ जाएगा प्लस 4 बराबर 7n प्लस 2 है तो माइनस 2n हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n है। 61 प्लस 4 कितना हो जाएगा 65 बराबर 7n माइनस 2n तो 5n हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा 65/5, n बराबर 13 यानी कि n का मान क्या है 13 आएगा। 13वें पद का निकालेंगे, दोनों श्रेणी का 13वां पद निकालेंगे तो ये क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये था हमारा 5वां सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अब देख लेते हैं वीडियो का। देखिए जो 7वां सवाल है इस वीडियो का अंतिम सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी कि जो प्रथम पद ए का वैल्यू हमको दिया है 17 है, अंतिम पद यल का मान हमारा दिया कितना 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर मतलब डी का मान हमको दिया है 9, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें कितने पद है, यानी कि जो यन का मान है क्या आएगा और इनका योगफल क्या होगा, यश का मान क्या होगा, ठीक है। ये दो हमसे क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो सबसे पहले जो यल का वैल्यू है, यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी है, तो हम लोग क्या करेंगे यन का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यल का मान हमारा है 350 बराबर ए का मान है 17 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी का मान है 9। अब ये 17 प्लस में इस बगल आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 350 माइनस 17 बराबर, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसको यन माइनस 1 और 9 का इसमें गुणा करिए तो 350 माइनस 17 है, माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 333। अब 9 को इसमें गुणा है तो इस बगल आ जाएगा तो भाग हो जाएगा बराबर यन माइनस 1, तो यन माइनस 1 बराबर 9 का भाग देंगे 333 में तो कितना आएगा 37 आएगा। यन बराबर हो जाएगा हमारा 37 प्लस 1, तो यन बराबर हो जाएगा कितना 38, यानी कि ये पद है इसमें कितने पद होंगे 38 पद होंगे। और हमको इसका निकालना है क्या, योग निकालना है। तो योग निकालने का जो फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में a प्लस यल, तो यश बराबर कितना हो जाएगा, n का मान हमको दे दिया है कितना 38/2 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 17 प्लस यल का वैल्यू है 350, तो यश बराबर कितना कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 19 गुणे 17 प्लस 350, 17 प्लस 350 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 7 5 1 6 3 367। तो यश का वैल्यू जो हमारा आएगा कितना आ जाएगा 6973, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यश बराबर 6973। इस सवाल का आंसर है जो कि वीडियो का अंतिम सवाल था। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जो भी सवाल बताया हमने आप लोगों को समझ में आया होगा।
यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और कोई गलती हो तो कृपया हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।